बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हिडन करिकुलम। डियर स्टूडेंट्स, हिडन का मतलब है छुपा हुआ और करिकुलम कहा जाता है निसाब को, यानी छुपा हुआ निसाब। मगर यहाँ इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे वो क्या है कि ऐसा निसाब जिसको हम प्री प्लान नहीं करेंगे बल्कि हालात और मौक़ों के मुताबिक उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको कहेंगे हम हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम के जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, नंबर 1, नो रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर इसी तरह नो फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। फिर इसी तरह नॉट प्री प्लान्ड। ये सबसे बड़ी बात कि ये प्री प्लान नहीं होता। हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स पे जो फोकस किया जाता है वो सारा फोकस उनके अच्छे मार्क्स पे होते हैं, उनकी अच्छी पोजीशन पर किया जाता है, इसलिए हिडन करिकुलम को इग्नोर किया जाता है। अब हिडन करिकुलम को हम समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। हिडन करिकुलम एंड प्लान करिकुलम। आपने देखा होगा स्कूल में पढ़ाते हुए जब टीचर क्लास में आती है और कुछ बच्चों को वो बता देती है कि आपने सीटिंग अरेंजमेंट करना है, कुछ को बता देती है कि आपने वाइट बोर्ड साफ करना है, आपने सफाई करनी है, और कुछ बच्चों को बता देती है कि जब टीचर लेट आएगा तो आपने क्लास को हैंडल करना है, आपने ये लेसन तैयार करवाना है। और बच्चे समझ रहे होते हैं कि हमने ये काम कैसे करना है, और बच्चों की अनकॉन्शियसली लर्निंग हो रही होती है, और इस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं हिडन करिकुलम। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने एक स्टूडेंट काउंसिल बनाई। उस काउंसिल के मेंबर की सिलेक्शन स्टूडेंट्स के वोट से की गई, और काउंसिल के लीडर की सिलेक्शन भी स्टूडेंट्स के वोट से की गई। अब यहाँ टीचर का जो रोल है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। कुछ अरसे बाद स्टूडेंट्स की तरफ से, काउंसिल की तरफ से कुछ प्रिंसिपल सामने आए, प्रिंसिपल ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की। अब यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या लर्न कर रहे हैं? स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं यहाँ वैल्यूज, एटीट्यूड वगैरह, ये चीज़ें लर्न कर रहे हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स की लर्निंग हो रही है, इस लर्निंग को भी हम नाम देते हैं हिडन करिकुलम का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक टीचर अपनी क्लास में एक लेक्चर डिलीवर कर रहा है, 7 बच्चे शोर भी कर रहे हैं। टीचर क्या करता है? टीचर शोर को ख़त्म करने के लिए किसी एक स्टूडेंट को पनिशमेंट दे देता है। अब बच्चे इसमें क्या लर्न करेंगे कि जो शोर करेगा सदा सिर्फ उसी को मिलेगी या फिर कुछ और? असल में बच्चों की लर्निंग ये होगी कि टीचर के पढ़ाते हुए क्लास में शोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको गौर से सुनने की कोशिश करनी चाहिए। और इस तरह की जो लर्निंग होगी इसको भी हम कहेंगे हिडन करिकुलम। इन तीनों मिसालों से हमें इस बात का पता चला है कि जो हिडन करिकुलम है और जो इस तरह की लर्निंग है, इस लर्निंग में प्री प्लानिंग नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं की जाती, और ऐसी लर्निंग जिसमें प्लानिंग नहीं की जाती वो तमाम लर्निंग हिडन करिकुलम का हिस्सा होती है। और इस लर्निंग को हम एक और नाम भी देते हैं, वो है एक्स्ट्रा लर्निंग। एक्स्ट्रा लर्निंग इसलिए कहा जाता है कि ये एक्स्ट्रा से होती है, इसको प्री प्लान नहीं किया जाता। और इसमें खास बात क्या है कि ये एक्स्ट्रा लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, और इसी तरह ये डिजायरेबल भी हो सकती है, फिर ये अनडिजायरेबल भी हो सकती है।
इन तमाम बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हिडन करिकुलम में जो लर्निंग होती है वो एटीट्यूड की लर्निंग होती है। उसमें एटीट्यूड की लर्निंग, नॉर्म, बिहेवियर की लर्निंग होती है। और इस लर्निंग को हम एक और नाम भी देते हैं, उसका नाम है कॉमन लर्निंग। कॉमन लर्निंग। अब ये हिडन करिकुलम की शॉर्ट सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।